नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपका नामांकन पत्र ना खारिज हो पाए, क्योंकि आप इतनी दिन से तैयारी कर रहे हैं और आप अगर नामांकन पत्र भरेंगे, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिससे नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है और आपको अपने दावेदारी से हटना पड़ता है। तो दोस्तों 15 कारण बताएंगे। 15 कारण में से पहला कारण है 21 वर्ष उम्र कम से कम होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमारी उम्र 21 वर्ष है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष नहीं है, लेकिन वे फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड में ऐसे वैसे कैसे भी करके बनवा लेते हैं और उसके बाद में जब जांच होती है, कोई आपत्ति भी लगाने का अधिकार होता है अन्य लोगों को। किसी को अगर पता होगा आपका विरोधी होगा तो आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए नामांकन पत्र खारिज नहीं हुआ, आप प्रधानी जीत गए 21 वर्ष की उम्र में, अपने बच्चे को लड़ाए या आप लड़े, कोई भी लड़ा हो। अगर किसी ने याचिका डाल दी, किसी ने न्यायालय में जा कर के बता दिया कि इनकी उम्र 21 साल नहीं थी, तो आप ये जान लीजिए कि प्रधानी आपकी बीच में ही छीन ली जाएगी। कुछ भी हो, रिकवरी भी हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर होता है मतदाता सूची में नाम ना होना। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो आपके गांव में आपका नाम होना चाहिए, आपकी ग्राम सभा में। वीडीसी में क्या होता है, आप पूरे ब्लॉक में चाहे जहां लड़ सकते हो, वो सीट आनी चाहिए वही बस जिस पर आप लड़ सकते हैं। एससी, ओबीसी, सामान्य, महिला, जो भी लड़ना चाहे। अब अगला नंबर आप जान लीजिए। वोटर लिस्ट में जो नाम हो वही वोटर आईडी में नाम हो। वोटर लिस्ट में जो पिता का नाम हो सेम वही वोटर लिस्ट में और वोटर कार्ड में नाम हो। आधार कार्ड में जो नाम हो वही वोटर लिस्ट में नाम हो। कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा नामांकन। अगला नंबर आता है दोस्तों, निर्धारित समय पर नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, लेट नहीं। समय जैसे 3 बजे के पहले दिया गया है तो 3 बजे के पहले जाइए। पता लगा 3:05 हो रहा है लास्ट दिन, तो अगर आप लास्ट दिन 3:05 पर जाएंगे तो वहीं से भगा दिया जाएगा और आपका नामांकन पत्र दाखिल नहीं होगा। किराने की दुकान नहीं है, नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। बाद में कहोगे कि हमारा किसी ने करवा दिया। नामांकन पत्र बहुत सारे लोग आधा अधूरा भर देते हैं, खाली कॉलम छोड़ देते हैं। इसको ध्यान देना है, इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, आप लोग कहिएगा कमेंट करके कि भैया हाँ बना दीजिएगा। तो 4 कारण मैंने आपको बता दिए। 21 वर्ष उम्र, मतदाता सूची में नाम होना अलग है, वो तो है ही है, वो तो रहेगा तभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सब कुछ सही होना चाहिए और निर्धारित समय पर नामांकन पत्र अधूरा नहीं। प्रस्तावक का नाम हस्ताक्षर या अनुपस्थित होना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रस्तावक किसी को इसे कह दिए भैया चलिएगा, और पता लगा प्रस्तावक धोखेबाज निकल गया। आपने कहा आज आखिरी दिन है पर भैया चलना है आज नामांकन कराने, और पता लगा भाग गया कहीं और। तो प्रस्तावक तो आपके गांव का ही होना चाहिए, वहां पर किसी को तो पकड़ के रोड से नहीं ला पाओगे और कोई इतना जल्दी आएगा भी नहीं। प्रस्तावक आपके गांव का होगा, आपके घर का होगा, जिससे भी आप कहोगे, जिस पर विश्वसनीयता होगी। क्योंकि प्रस्तावक को लेकर के अगर लोग सोच लेते हैं कि जैसे हम किसी प्रस्तावक बन जाएंगे तो अगला आदमी जान जाएगा कि फलाने के साथ है, खुल्लम खुल्ला है, 5 साल फिर रंजिश देखनी पड़ेगी। प्रस्तावक भाई बनने का मतलब ही यही है कि आप फलाने के साथ हैं, फला व्यक्ति के साथ हैं। कई जगहों पर प्रधानी के चुनाव के लिए बड़ी रंजिश होती है, बड़ी मारपीट मारकटैया होती है, और हालांकि हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है, हमारे व्यक्तिगत गांव में, लेकिन कई जगहों पर पटकी पटका हो जा रही है। महीने से मैं देख रहा हूँ, गोली चल जा रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों, प्रस्तावक का नाम नहीं गलत होना चाहिए, उसका आधार कार्ड वोटर आईडी में नाम होना चाहिए, फोटो लगेगी, हस्ताक्षर लगेगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। जमानत राशि भी जमा करना पड़ेगा। जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 4000 रुपया है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 2000 रुपया। यह है सामान्य वर्ग।
दोस्तों अगला नंबर आता है शपथ पत्र संलग्न ना करना, या बहुत सारे शपथ पत्र लगते हैं, जैसे कोई आपराधिक मामला है, बिजली के बिल का है ना, उम्र का है, पढ़ाई लिखाई का है, और इसका है चरित्र प्रमाण पत्र है, चरित्र का है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो भी लगता है इसको ज़रूर आप लोग बनवा लीजिएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आरक्षित सीट पर गलत श्रेणी से नामांकन भर देना। जैसे कोई सीट आरक्षित महिला आई है तो कोई पुरुष अगर उस पर आवेदन कर दे, एससी आई है तो ओबीसी वाला अगर आवेदन कर दे, या सामान्य वाला कर दे, या ओबीसी पे एससी वाला कर दे, सामान्य वाला कर दे, तो ये सब चीज़ों में भी आपकी उम्मीदवारी तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी, तुरंत रद्द कर दी जाएगी। सरकारी लाभ के पद पर रहते हुए त्याग पत्र ना देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सरकारी पद ग्रहण किए हुए हैं, लाभ ले रहे हैं, जैसे जहाँ वेतन मिलता है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्त्री हो, तो ऐसे लोग अगर नामांकन पत्र भर रहे हैं तो इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा स्वीकार होना चाहिए, बात समझ रहे हो। कल नामांकन भरना है तो आज नहीं, उसके लिए 1 आध महीना पहले इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तुरंत नहीं, 1 आध 2 महीना पहले ही कर दो ताकि स्वीकार हो इस्तीफ़ा। हमारे एक चिर परिचित के व्यक्ति हैं, वो अपने बहू को लड़ाना चाहते थे नगर पालिका का चुनाव। हमसे कहे भैया इस्तीफ़ा तो हमारी बहू ने दे दिया, लेकिन स्वीकार ही नहीं हुआ था तो दूसरे को लड़ाना पड़ा। दोस्तों अगला नाम आता है आपराधिक दोष अगर सिद्ध हो जाए, बीच में भी कभी सिद्ध हो सकता है, मुकदमा चल रहा हो और तब भी मामला हो जाए। ग्राम पंचायत सरकारी बकाया भुगतान ना करना जहां अयोग्यता बनती हो। जैसे सरकार का नियम है पानी का बिल, घर का बिल, घर का टैक्स अगर लगता है तो इसे नगर पालिका नगर निगम में लगता है सब चीज़, बिजली बिल तो लगता ही है, सहकारी समिति से बहुत सारे लोग पैसा लिए होते हैं, तो इसका भी पैसा दे दीजिए, नहीं तो भी नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो पंचायत का चुनाव होता है आप एक ही पद के लिए नामांकन कर सकते हैं, बस नियम है, 2 पद के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रधानी लड़ रहे हैं तो प्रधानी के लिए ही कर सकते हैं, बीडीसी के लिए नहीं कर सकते हैं। अपने घर में करा दे किसी को वो अलग मैटर है, या कोई प्रधानी लड़ा रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी खुदे कर दे, सब इकट्ठे कहेंगे इसमें नहीं जीतेंगे तो उसमें जीत जाएंगे। फर्जी भ्रामक जानकारी देना, शैक्षणिक योग्यता का आपराधिक विवरण छिपाना, जानकारी मिल जाएगी तो नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अनिवार्य दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र आरक्षित सीट पर संलग्न करना पड़ता है, और जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए उनके मायके वाला लगता है। जांच के दौरान वैध आपत्ति सिद्ध हो जाना, और किसी अन्य प्रत्याशी ने आपके ऊपर वैध तरीके से आपत्ति कर दी, इनका प्रमाण पत्र गलत है, इनके ऊपर मुकदमा है, तब क्या होगा? नामांकन खारिज हो जाएगा। नामांकन आपका खारिज हो जाएगा तो चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। तो ये 15 नियम है, नहीं तो नामांकन आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी जो जानकारी चाहिए कमेंट करिए, हम बताते रहेंगे।